अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th लेक्चर 12 ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम चैप्टर नंबर 4 इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड। हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं, हमने आयोनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं। आज हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेट कोवलेंट कंपाउंड, पहले आप कोवलेंट कंपाउंड है, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लें क्या होता है। इसमें भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। तो क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ शेयर्ड बाय ओनली वन बॉन्डेड एटम। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में सिर्फ एक एटम इलेक्ट्रॉन के पेयर को शेयर करता है, लेकिन कोवलेंट में क्या करते हैं, दोनों एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर करते हैं। तो बेसिकली हो क्या रही है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ना। तो जब शेयरिंग हो रही है तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी किसके जैसी होंगी, कोवलेंट बॉन्ड की जैसी होंगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है तो दोनों की प्रॉपर्टीज़ एज सच मिलती जुलती हैं। तो नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़ रीड आउट कर लेते हैं। सेम है, डू नॉट फॉर्म आइंस, या आइंस नहीं बनाते। शेयरिंग है, डेफिनेटली आइंस नहीं बनाएंगे। फॉर्म सोल्यूशन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, हमने कोवलेंट कंपाउंड में भी पढ़ा था कि वो वाटर यानी कि नॉन एक्विस सोल्यूशन में डिज़ोल्व होते हैं, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को हम नॉन एक्विस सॉल्वेंट्स ही कहते हैं। आपने पढ़ा हुआ है ईथर, बेंजीन, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं। तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होंगे, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे या फिर कम डिज़ोल्व होंगे। लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में कम सॉल्युबल है। क्यों वाटर में कम सॉल्युबल है, क्योंकि वाटर के ऊपर क्या होते हैं, चार्जेस होते हैं। तो वाटर उन्हीं चीज़ों को डिज़ोल्व करेगा जिनके ऊपर चार्ज होगा। इनके ऊपर चार्ज नहीं है, आयंस नहीं है, तो ये भी वाटर में डिज़ोल्व नहीं होंगे। रिजिड कंपाउंड है, हार्ट शेप के होते हैं और फॉर्म डाइपोल्स। यहाँ पे डाइपोल्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयन को रिप्रेजेंट नहीं करा, बल्कि एक एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा है, दूसरा रिसीव कर रहा है ना, तो इसलिए इसके कह रहे हैं फॉर्म डाइपोल्स। नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 4 का, इज़ मेटल। मेटल की प्रॉपर्टीज़, मेटल्स का आपने पढ़ा होगा कि मेटल्स क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्री कर देती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर देती हैं। वो इलेक्ट्रॉन पूरी मेटल में मूव करती हैं और सारे एटम्स यानी कि आयन्स, पॉजिटिव आयन के साथ अट्रैक्शन डेवलप कर लेती हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इनकी प्रॉपर्टी है मेटेलिक लस्टर। लस्टर कहते हैं चमक को। आपने अक्सर देखा होगा मेटल्स जब न्यू होती हैं, नई मेटल कोई शार्पली न्यू कटली मेटल होती है तो उनका लस्टर, उनमें ख़ास चमक होती है। तो सारी मेटल क्या करती हैं, शो मेटालिक लस्टर। लाइक का गोल्ड आपने देखा होगा, सिल्वर, इनमें कितनी चमक होती है, तो उसको मेटालिक लस्टर कहते हैं। नेक्स्ट है मेलेबल एंड डक्टाइल। अब मेलेबल और डक्टाइल क्या होता है, मेटल मेलेबल भी होती हैं और डक्टाइल भी होती हैं। अब मेलेबिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल विच कैन बी रोल्ड इनटू शीट्स, यानी मेटल्स को रोल करना शीट्स में, उसकी शीट्स बनाना, उसकी बेसिकली कौन सी प्रॉपर्टी है, मेलेबिलिटी है। क्या कह रहे हैं हम, मेटल्स को रोल कर सकना, रोल करके उनकी शीट्स बनाना, वो उनकी मेलेबिलिटी है। अब डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, मेटल की वायर्स बनाना उसकी क्या कहलाती है, डक्टिलिटी। मेलेबिलिटी शीट्स बनाना, डक्टिलिटी वायर्स बनाना। नेक्स्ट है इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग इलेक्ट्रॉन, फ्रीली मूव इलेक्ट्रॉन थे और वो फ्रीली मूविंग इलेक्ट्रॉन जो थे सारे मेटल के साथ अट्रैक्शन डेवलप कर लेते हैं, तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन डेवलप करते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कैटाइन फॉर्मेशन, कैटाइन यानी कि पॉजिटिव चार्ज ये कैसे बनाते हैं, इसके लिए एक रूल है, ये देखें आप, सारे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें मेटल्स का साइज सबसे क्या होता है, बड़ा होता है। बेसिकली 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में इनमें मेटल्स का साइज सबसे क्या होता है, बड़ा। तो लार्ज साइज है, जब साइज लार्ज होगा तो देयर आर वीक अट्रैक्शन ऑफ फोर्सेज फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन्स। जो आउटर सबसे लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर इनकी अट्रैक्टिव फोर्सेज भी कम होंगी न्यूक्लियस की। जब उसके लिए इलेक्ट्रेटिव फोर्सेस कम है तो उस इलेक्ट्रॉन का निकलना क्या है, बहुत इजी। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी मींस उनको आयनाइज बनाने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्सेस वीक हैं तो वो इजीली निकल जाएंगे। हम थोड़ी सी भी एनर्जी देंगे तो वो इजी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा और इजीली फॉर्म कैटाइन। थैंक यू स्टूडेंट्स।